जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 26 और 27 तक पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने और नए श्रोतागण से निवेदन है वे हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और अगर आप श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी को कृष्ण कन्हैया की जन्मदिन की जन्माष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, रामा चले मरुत 49। अट्टाहस करी गर्जा कपि लगी बाढ़ आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टाहस करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर थे मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। इन चौपाइयों का अर्थ है, देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। सभी कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं है, वानर का रूप धर कर कोई देवता आया है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, साधु के अपमान का यह फल है। नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, शिव जी कहते हैं, पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। रामा धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयंकर जोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊँ, हरस समेत पवन सुत लयऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे ऐसा कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन चौपाइयों का अर्थ जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि
दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः इस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सकर सुत कथा सुनाए हूँ, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए हूँ। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में न आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देखा शीतली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब सीता जी हनुमान जी से कहती है, हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर थोड़ी छाती ठंडी हुई थी, मुझे तो फिर वही दिन और फिर वही रात है। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि दिरजू दीन रामा, बहु विधि दिरजू दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम।